हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। दर्शकों, क्या आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बस हफ्ते में 4 घंटे काम करके? अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे काम करके? आज हम ये सब जानेंगे ऑथर टिमोथी फेरिस की बुक 4 आवर्स वर्क वीक से। बुक समरी को लास्ट तक सुनेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहते हैं। टिम फेरिस जिन्होंने इस बुक को लिखा है वो न्यू रिच के बारे में बात करते हैं। न्यू रिच वो कैटेगरी है उन लोगों की जिनके पास पूरी तरह से फ्रीडम है अपने टाइम और अपनी लोकेशन पर। ये बुक उन लोगों के लिए नहीं है जिनको 14-15 घंटे डेली बैंक में जॉब करके करोड़ रुपीस कमाना पसंद होता है और वो स्ट्रेस रहते हैं पूरे टाइम, बल्कि ये बुक उन लोगों के लिए है जो पैसे तो कमाना चाहते हैं लेकिन उससे ज्यादा अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो अगर आप इस न्यू रिच की कैटेगरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दर्शकों, ये बुक डील नाम की प्रोसेस बताती है। डील असल में 4 स्टेजेस हैं जिनसे होकर हमें गुजरना है। डी फॉर डेफिनेशन, ई फॉर एलिमिनेशन एंड ए फॉर ऑटोमेशन एंड लास्ट एल मीन्स लिबरेशन। चलिए इन 4 स्टेजेस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेज डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा या डिफाइन। इस स्टेज में हम काफी कुछ डिफाइन करेंगे। इससे हमारे दिमाग में चीजों को लेकर जो क्लैरिटी आएगी वो हमें सही से चलते रहने में हेल्प करेगी। इसमें सबसे जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसके रूल्स को समझें। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो ऐसे अजम्पशंस को हम इस स्टेज में खत्म करेंगे। ऑथर ने इस स्टेज में कई रूल्स बताए हैं जिसमें से एक रूल है रिटायरमेंट के प्लान का ना लेना। रिटायरमेंट के लिए प्लान करना आपके प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आइडिया ये है कि आपका काम इतना मजेदार होना चाहिए कि आप बिना रिटायरमेंट लिए काम कर सकें। दर्शकों, दूसरे रूल में ऑथर कहते हैं कि इंटरेस्ट और एनर्जी बनाए रखने के लिए अपने काम से ऑल्टरनेट टाइम पर रेस्ट लेना। लाइफ में छोटे रिटायरमेंट प्लान करें जिसे मिनी रिटायरमेंट कहा गया है। एकदम से काम को छोड़कर फिर कुछ दिन खाली बैठने से फिर से काम करने का मन करने लग जाता है। इसकी जगह काम के बीच में शॉर्ट टाइम के लिए रेस्ट लीजिएगा और वापस से पूरी एनर्जी के साथ फिर से काम करने लग जाएं। दर्शकों, हमें अपना काम करने के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे अर्न करता है तो हम उसे ज्यादा रिच मानते हैं और कम पैसे अर्न करने वाले को पुअर। दर्शकों, पैसों के अलावा भी 2 फैक्टर ऐसे हैं जो किसी भी इंसान की ट्रू वेल्थ डिफाइन करते हैं, जो है टाइम एंड मोबिलिटी। आज की डिजिटल एज में सिर्फ पैसा ही वेल्थ नहीं रही, बल्कि पैसा, टाइम और कभी भी कहीं जाने की फ्रीडम आपको रिच बनाती है। मान लो 2 आदमी हैं, एक का नाम जॉन और दूसरे का नाम रॉबर्ट है। जॉन एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है जहां उसे मंथली 90,000 मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ रॉबर्ट एक ऑनलाइन बिजनेस करके मंथली 60,000 रुपए कमा रहा है। अब अगर पूछा जाए तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिच है, तो ऑलमोस्ट आप सब कहेंगे कि जॉन, क्योंकि उसकी इनकम रॉबर्ट से ज्यादा है। अब दर्शकों, ये आंसर तब तक सही है जब तक हम इनकी एब्सोल्यूट इनकम पर बात करें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट रिलेटेबल का भी होता है। अगर हम इन दोनों की रिलेटेबल इनकम कंपेयर करें तो जॉन हफ्ते के 50 घंटे काम करता है और वहीं रॉबर्ट सिर्फ हफ्ते में 15 घंटे काम करता है। इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो जॉन को हर घंटे के 450 रुपीज मिलते हैं और रॉबर्ट को हर घंटे के 1000 रुपीज। अब सोचो कौन ज्यादा कमा रहा है। दर्शकों, हमारा टाइम हमारी लाइफ की सबसे कीमती चीज होती है और रॉबर्ट जॉन से 35 घंटे ज्यादा सेव कर रहा है। इसमें वो बहुत कुछ अपने लिए और फैमिली के लिए कर सकता है। कुछ न्यू स्किल सीख कर एक और बिजनेस डेवलप कर सकता है जिससे उसकी इनकम बढ़ेगी और उसे उसका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। वहीं जॉन के लिए ये सब करना मुश्किल होगा। सेकंड स्टेज एलिमिनेशन। इसमें आपको सब कुछ रीसेट करना है और बेकार चीजों को हटा देना है जो हमारे गोल को अचीव करने से हमें रोकता है। हमें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना है। इसमें ऑथर ने 80-20 रूल एक्सप्लेन किया है जिसे पैरेटो रूल भी कहते हैं। इस रूल का मतलब है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% वर्क से आते हैं। मोस्टली किसी भी बिजनेस में 80% रेवेन्यू आता है उसके 20% प्रोडक्ट से। आप अपने दिन के कामों में से वो 20% वर्क फाइंड करिए जिससे 80% रिजल्ट आ रहे हैं। उसे इम्पोर्टेंट समझकर उस पर फोकस जरूर करिए, फिर दूसरे काम करिए। दर्शकों, ऑथर टिम ने एक और कॉन्सेप्ट की बात कही है, सेलेक्टिव इग्नोरेंस। इसमें तब आपको रुक जाना होता है जब आपको फील हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे आप मूवी देखते देखते ये सोचते हैं कि ये मूवी बोरियत है, तो आप उसी टाइम स्टॉप करें मूवी और कुछ और काम करना स्टार्ट कर दें। थर्ड स्टेज ऑटोमेशन। इस स्टेज में टाइम है आपको सारी संभव चीजों को ऑटोमेट करने का। इसमें आउटसोर्स या किसी और से करवाने वाला काम भी शामिल हो सकता है।
काफ़ी लोग अपने आप को बिजी फील करवाना बहुत पसंद करते हैं, बट ये चीज़ थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील करवा सकती है आपको कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में हमें खुद पता होता है कि हम कहाँ अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जिनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए हमको पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ज़्यादातर लोग अपने खर्चे को देखते हैं एक एब्सोल्यूट कॉस्ट में, कि अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आप सोचते हैं कि एक पार्ट टाइम असिस्टेंट को मैं हायर कर लूं तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं सारा काम खुद ही कर लूं। लेकिन आप सोचिए कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आप कितनी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं अपना टाइम वेस्ट करके ऐसे कामों में जो कोई असिस्टेंट कर सकता है। अगर वही काम आप किसी असिस्टेंट को हायर करके उससे करवा लेंगे तो आप अपने टाइम का उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप पहले 8 घंटे दिन में काम कर रहे थे तो हो सकता है अब आप केवल 4 घंटे काम कर रहे होंगे, जिससे अब आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा हैं जो आपके पास पहले नहीं थे। फोर्थ स्टेज है लिबरेशन। इसमें आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, आपको सब कुछ करने की आज़ादी है। दर्शकों, इस स्टेज में लिबरेशन को एक टर्म जियो आर्बिट्राज की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। जियो आर्बिट्राज का मतलब है 2 ज्योग्राफिक लोकेशन, एक कॉस्टली जगह पर बिजनेस करना और रहना सस्ती जगह पर। यानी कि यूएसए में अपना बिजनेस ऑनलाइन रन करके डॉलर में अर्न करना और रहना चाहिए सस्ती कंट्री जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया। इससे आप काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं और आपको आज़ादी है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रहकर एक कॉस्टली कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ऑथर ने इन स्टेजेस के अंदर काफ़ी डिटेल्स में कुछ स्टेप्स ही बताए हैं। अगर आप ये सिंपल स्टेजेस को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कम से कम मेहनत और पैसे से आप क्या कुछ पा सकते हैं। और ऑथर टिम मानते हैं कि जितनी मेहनत हम अभी कर रहे हैं उससे भी कम मेहनत में हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। और डिटेल्स में इन स्टेजेस और स्टेप्स को जानने के लिए बुक को बाय करें। बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इस बुक को बाय करने का लिंक दिया गया है। तो बस यही थी ऑथर टिम फेरिस की बुक द 4 आवर्स वर्क वीक बुक की हिंदी समरी। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी कई बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को प्रोग्रेसिव होने में हेल्प करेंगी। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर पसंद ना आई हो तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम खुद को बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।